सुधा तेज धूप में बाहर से घर आती है और आते ही अपनी नौकरानी यशोदा का आवाज लगाने लगती है। अरे यशोदा, अरे ओ यशोदा, ये एसी क्यों बंद कर रखी है? एसी चला, इतनी गर्मी लग रही है, मेरे लिए ठंडा पानी ले आ। अभी ही इतनी गर्मी हो रही है, बता नहीं आगे क्या होगा। अपनी मालकिन की बात सुनकर यशोदा जल्दी से ठंडा पानी का ग्लास लेकर आती है और अपनी मालकिन को दे देती है। सुधा वो पानी पीती है और यशोदा से कहती है, हाय कितनी गर्मी है। अरे इतनी गर्मी में तो अच्छा खासा इंसान तप जाएगा। यशोदा, तूने एसी क्यों बंद कर रखा है? मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मालकिन, वो एसी की अभी तक सर्विस नहीं हुई है, इसलिए एसी नहीं चला सकते। मालकिन, वैसे अभी तो इतनी गर्मी पड़ी भी नहीं है, अप्रैल का महीना है, गर्मी तो अब आगे ही पड़ेगी ना। और आपके घर में तो बिना एसी के भी इतना ठंडा है, आपको एसी की कहाँ ही जरूरत है। जरूरत? अरे ये तू क्या बोल रही है यशोदा? बिना एसी के तो मैं 5 मिनट ना रह पाऊँ। और वैसे भी अप्रैल क्या, मुझे तो मार्च से ही गर्मी लग रही है। वो तो बस रोहन की वजह से नहीं चला रही थी मैं। मालकिन, आपको आदत नहीं है ना बिना एसी में रहने की, इसलिए आपको इतनी गर्मी लग रही है। अरे ये सब छोड़ और आज ही एसी की सर्विस करने वालों को बुला ले। ठीक है मालकिन, मैं आज ही बुला लूंगी। एक तरफ सुधा थी जिसको गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ यशोदा थी जो कि एक गरीब औरत थी। यशोदा का एक बेटा था जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता था। यशोदा जल्दी से काम खत्म करके घर जाती है जहां उसका बेटा सोनू हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहा होता है। माँ, आज आप ना फिर से देर से आई हो। आपको तो पता है ना मुझे कितनी भूख लगी है। माफ करना बेटा, वो आज काम कुछ ज्यादा ही था, तो बस इसलिए घर आने में देर हो गई। रुक जा, मैं अभी जल्दी से कुछ बना कर लाती हूँ। माँ, जल्दी से बना के लाना, मुझे ना बहुत भूख लगी है। यशोदा जल्दी से खाना बनाती है और फिर दोनों माँ बेटा साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद यशोदा जमीन पर बिस्तर लगाती है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। गर्मी की वजह से काफी ज्यादा मच्छर भी थे, जिनकी वजह से सोनू को काफी परेशानी हो रही थी। माँ देखो ना कितने मच्छर हैं। ये तो काट काट के मेरा बहुत खून पी गए और इतना खून तो मेरे शरीर में था भी नहीं। रुक बेटा, मैं अभी इन मच्छरों का कुछ करती हूँ। यशोदा अपनी साड़ी से जल्दी से मच्छरदानी बनाती है और वो दोनों मच्छरदानी में आराम से सोने लगते हैं। लेकिन मच्छरों के साथ साथ गर्मी भी तो काफी ज्यादा थी ना। माँ मच्छर तो चले गए, लेकिन इसमें ना गर्मी लग रही है और पसीने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। माँ, कल रात को भी ना ठीक से सो नहीं पाया था और अब देखो ना अब भी नींद नहीं आ रही है। अरे मेरा राजा बेटा, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूँ ना तेरे साथ में। रुक, मैं तुझे हाथ वाले पंखे से हवा करती हूँ, फिर तुझे अच्छे से नींद आएगी। यशोदा पंखे से हवा करती ही रहती है जब कहीं जाकर सोनू को नींद आती है। अब गरीबों का गर्मियों में तो यही हाल होना था। अब उनके पास कोई एसी, कूलर, पंखा तो था नहीं, इसलिए जो भी होता है ये उनमें ही एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह यशोदा भी अपने बेटे के साथ रह रही थी। कुछ दिनों बाद गर्मियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और इस गर्मी में तो एसी में भी लोगों के पसीने छूट रहे थे। सुधा काफी परेशान हो जाती है और एसी के आगे बैठकर वो अपने पति देव से कहती है, देव, ये एसी तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया है, बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहे। एसी में बैठकर भी इतने पसीने आने लग रहे हैं। इस एसी को बदलवा देते हैं हम अब। मुझे भी यही लग रहा है। अरे इससे ज्यादा कूलिंग ना हमारी गाड़ी की एसी दे देती है। अरे मैं तो आज घर पर हूँ तो मेरी यह हालत हो गई है। तुम लोग पता नहीं कैसे झेलते हो। अब समझ आया कि हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं। चलो आज ही हम एसी नया लेकर आते हैं, मुझसे और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आज नहीं, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा ना उसके बाद चलेंगे हम। सुधा यहाँ नया एसी लाने की बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ यशोदा गर्मी में गैस के आगे रोटी बना रही थी। बेचारी बस कुछ पैसों के लिए इतना सब कर रही थी। इस बार तो लगता है सच में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ गई है। मैं तो फिर भी यहाँ इतने अच्छे घर में हूँ, लेकिन वहाँ मेरा बेटा बेचारा कैसे रह रहा होगा उस घर में। वहाँ तो सीधा धूप आती है, कितनी मुश्किल हो रही होगी। आज एक काम करूंगी, मैं अपने बेटे के लिए ठंडी ठंडी कुल्फी लेकर जाऊंगी, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। यशोदा अपने बेटे के लिए शाम को कुल्फी लेकर जाती है और अपने बेटे को देते हुए कहती है, मुझे पता है हमारे इस घर में तो तुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी ना,
तभी मैं तेरे लिए ये ठंडी ठंडी कुल्फी लाई हूँ। तुझे कुल्फी अच्छी लगती है ना? हाँ माँ, मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माँ आप ना वहाँ मेरी चिंता मत किया करो। अरे आपको पता है ना, मुझे ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड नहीं लगती है। अरे मुझे आदत हो चुकी है अब तो। मुझे तो वहाँ बस तेरी ही चिंता लगी रहती है। हमारे घर में तो एक पंखा तक नहीं है। कितनी मुश्किलें होती होंगी ना। इस बार तनख्वाह आएगी ना तो मैं तेरे लिए एक पंखा जरूर लाऊंगी। नहीं माँ, पंखा भी इतना जरूरी नहीं है। अरे अभी तो हमारे घर में पंखे की क्या जरूरत है। अरे माँ, अभी ना बहुत सारा सामान लेना है, मुझे किताबें लेनी है और बहुत जरूरत का सामान भी आएगा। पंखा लेंगे ना तो ये सब नहीं ले पाएंगे। मुझे पता है कि तू क्यों मना कर रहा है पंखे के लिए। इसलिए मना कर रहा है ना तू, क्योंकि पंखे में पैसे लगेंगे और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है। माँ किसी के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ ना। सोनू हमेशा ही अपनी माँ को समझता, अपनी माँ की परेशानियों को समझता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन गर्मी का कहर भी तो इतना बुरा था। गर्मी में सोनू को चक्कर आ जाते हैं और जब ये बात यशोदा को पता चलती है तो वो तुरंत घर चली जाती है। यशोदा अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी रोती है। मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे की जरूरत का सामान भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ। ये बेचारा कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन मैं कभी इसकी परेशानी ही नहीं समझ रही थी। यशोदा काफी ज्यादा परेशान थी। तभी सोनू को होश आता है। अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखकर वो बोलता है, अरे माँ, आप लो क्यों लाई हो? अरे इसमें आपकी क्या गलती है? अरे ये तो गर्मी है, गर्मी में तो हो ही जाता है। चुप कर तू, मैं ही तेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, तभी तो तेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। माँ आप इतना तो परेशान मत हो, अब मैं ना बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तेरे लिए आम पन्ना बनाती हूँ। गर्मी में आम पन्ना बहुत अच्छा रहता है। बस अब से तू रोज पिएगा। मैं भले ही ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ ना अपने बेटे के लिए। यशोदा अब अपने बेटे पर बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद यशोदा वापस से काम पर जाने लगती है। जैसे ही यशोदा अपनी मालकिन के घर पहुंचती है तो वहां नया एसी लग रहा होता है। मालकिन जी, ये क्या हो रहा है? नया एसी? वो पुराना एसी इतना तो अच्छा था, वो क्यों निकाल दिया? क्या खाक अच्छा था? अरे वो तो हवा तो देता ही नहीं था, उसके आगे बैठने का कोई फायदा ही नहीं था, इसीलिए हमने नया एसी लिया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। यशोदा अपना काम करने लगती है। यशोदा को अमीरों के ठाट बाट भी दिखाई देते हैं। शाम को जब यशोदा काम करके घर चली जाती है तो यशोदा के घर देव और सुधा वहाँ आते हैं और साथ में उनके एसी भी होता है। मालकिन, आप यहाँ? और ये एसी, ये किस लिए? ये तुम्हारे लिए ही तो है। क्या? मेरे लिए? और नहीं तो क्या, गर्मी सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है, गर्मी आपको भी तो लगती है। और पंखा वंखा है नहीं आपके पास, तो एसी लगा दिया ताकि आप लोगों की ना गर्मी दूर हो जाए। और हाँ, बिल की आप चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। यशोदा के घर भी एसी लग जाता है। यशोदा और सोनू काफी खुश हो जाते हैं।